हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर अमित जैन। आज का टॉपिक ये रहेगा कि कोई भी रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो रहेगा। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। फर्स्ट नंबर लिखते हैं अपने। नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर के दो टाइप होते हैं, एक नंबर होता है रैशनल नंबर होता है और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर होता है एक, और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर जिसे बोलते हैं, जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। और जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे 5 है, 5 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 5 अपॉन 1। आई बात समझ में? कंप्लीट। तो ये रैशनल नंबर हो गया। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। रैशनल नंबर में अपने बोल सकते, एक नंबर ऐसे भी होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर भी होता है, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं या टर्मिनेट नंबर बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, जो पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, खत्म। जैसे 1.35 पॉइंट के बाद खत्म हो गया, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, एंड हो जाते हैं, उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1.35 है, पॉइंट के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 1.35 है, ठीक है। और एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में भी वापस दो टाइप के होते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग में वापस दो टाइप के होते हैं, एक रिकरिंग नंबर होता है, एक होता है नॉन रिकरिंग नंबर होता है। रिकरिंग नंबर यानी क्या होता है, जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चलता जाता है लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो होता है। जैसे 1.35 है तो 35 35 35 35 35 चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग नंबर, एक पैटर्न फिक्स फॉलो हो रहा है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है और वापस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसको क्या बोलेंगे अपने, रिकरिंग नंबर। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, एक रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और एक रिकरिंग नंबर। और नॉन रिकरिंग नंबर बोले तो पॉइंट के बाद रिकर तो हो रहे हैं लेकिन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। कभी 1 3 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 6 वापस 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। मतलब पॉइंट के बाद क्या होता रहता है, कुछ भी चलता रहता है वो नंबर, वो कौन सा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। तो देखो अपने आपने क्या देखा, नंबर के दो टाइप, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होता है। फिर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद एंड हो जाता है उसका, कंप्लीट, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता रहता है कुछ भी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अपने टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। जैसे 1.35 ये पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो 135 अपॉन 100। तो ये रैशनल नंबर है, इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो पॉइंट के बाद जो खत्म नहीं होते उनको क्या बोलेंगे, अपने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, कंप्लीट। अब देखो उसमें एक्चुअल में ऐसा होता है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप, रिकरिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर। अब वन जो रिकरिंग नंबर है, जो पॉइंट के बाद एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कंप्लीट। ये p बाई क्यू के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो सकता है। अब ये नॉन रिकरिंग नंबर है, ये पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चल रहा है लेकिन इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो कंप्लीट आपको रैशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा होपफुली। दो टाइप के, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ वो रैशनल नंबर, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ वो इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, पॉइंट के बाद जो खत्म हो जाता है, एंड आ जाता है, टर्मिनेट का मतलब ही एंड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के
दो टाइप्स होते हैं, एक रिकरिंग नंबर और एक नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न फॉलो होता है उसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर बोलेंगे, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और नॉन रिकरिंग नंबर यानी जिसको पॉइंट के बाद में एक फिक्स पैटर्न में फॉलो नहीं होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग नंबर। कंप्लीट, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा और ये रैशनल नंबर है। और आज अपने को ये सीखना है जो रिकरिंग नंबर होता है, पॉइंट के बाद एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। बाकी सिंपल वाले जो भी होते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे 1.38 है, पॉइंट हटाऊंगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ओनली 5 नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया 5/1, ठीक है। ये सिंपल वाले नंबर को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, जैसे 1.35353535 एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो आज सीखना है। 0.6 बार कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं, जैसे 0.6 बार। क्वेश्चन फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47 एक इस पे है, अपने ये भी करेंगे। और अगर बाई चांस ऐसा हो 0.47 बार हो तो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अपने, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन अपने ट्राई करते हैं, देखो किस हिसाब से टेक्निक रहेगी करने की वो देखते हैं। सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, जैसे 0.6 बार है कंप्लीट, y इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, या y ले सकते हैं आप, चाहो तो x ले सकते हैं, एक्चुअल में y लेते हैं। 0.6 बार है ना, तो 6 क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है इस हिसाब से कंप्लीट। अब देखो मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, बोथ साइड एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो बोथ साइड मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 10y, और इस साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6.6666 इस हिसाब से चलता रहेगा। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा वो देखते हैं अपने। जैसे मैं माइनस करूंगा 10y में से y माइनस करूंगा तो कितना रहेगा 9y, ठीक है। 6 माइनस 0 कितना होगा 6, और ये सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 में से 6 में से 6 इस हिसाब से सब 0 हो जाएंगे। तो 9y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 6/9। 6 यानी कितना हो गया 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कटिंग भी कर सकते हैं 2/3। अब आप आंसर भी चेक कर सकते हो अगर चाहो तो, जैसे देखो ये 2/3 है, ठीक है। अब 2/3 की कैलकुलेटर पे कितनी वैल्यू आती है वो देखते हैं। 2/3 किया मैंने तो कैलकुलेटर पे वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू दबा दिया तो कैलकुलेटर पे 0.666666 इस हिसाब से पूरी स्क्रीन उनकी क्या हो जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी, ठीक है। और ट्राई करते हैं अपने, जैसे अगर बाई चांस ऐसा दिया हुआ हो 0.47 बार दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सिर्फ 7 के ऊपर है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा इसमें। जैसे मैं इसको ले लूँगा y इक्वल टू 0.477777 इस हिसाब से रिपीट हो रहा है कंप्लीट। अपना मेन इसमें यही रहेगा एम कि पॉइंट के बाद एक सिस्टम फॉलो होता रहे, पॉइंट के बाद मतलब एक इस हिसाब से अपने मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद एक ही नंबर क्या होता रहे, रिपीट होता रहे। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 4.77777। बोथ साइड क्या कर दिया मैंने, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10y आ गया, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4.777 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो इक्वेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि पॉइंट के बाद एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100 से करूँगा तो 47 पॉइंट क्या होगा, पॉइंट के बाद देखो वापस एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस हिसाब से मेरे पैटर्न फॉलो होना चाहिए। उसके बाद मैं वापस सबट्रैक्ट कर दूंगा, दो इक्वेशन रेडी हो गई मेरे पास। 100y में से 10y माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 90y, और 47 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 43/90 आ गया, ठीक है। अब 43/90 कैलकुलेटर से चेक कर सकता हूँ मैं। 43/90 करूँगा जैसे कैलकुलेटर पे तो कितना आ जाएगा 0.4777 आ रहा है कंप्लीट। इस हिसाब से आप चाहो तो 0.477 पे इसका भी अपने सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं अपने, जैसे देखो
0.47 बार है, 0.47 बार है, मतलब दोनों के ऊपर बार है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0.47474747, एक फिक्स पैटर्न इस हिसाब से फॉलो हो रहा है। कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं डायरेक्टली 100 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे इधर इसको ये वाली इक्वेशन को 100 से पूरा मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 47.474747, इस हिसाब से चलता रहेगा। वही वापस सब्ट्रैक्ट करूँगा ये इक्वेशन में से, ये इक्वेशन 100y में से y माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 99y। 47 माइनस 0 47, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47/99। ठीक है, ये आ गया। अब चाहूँ तो मैं चेक भी कर सकता हूँ, 47/99 करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.47474747। आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर भी बोल सकते हो इसका, वैसे 0.47 है तो 47 कंप्लीट, और 100 में से 1 माइनस कर देने का 99, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 0.57 बार का आंसर है, आंसर डायरेक्टली निकालना हो तो निकाल सकते हैं 57 अपॉन, ठीक है, दो नंबर है तो 100 में से 1 माइनस कर देने का 99। इस हिसाब से डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, तो ये प्रॉपर मेथड है। ठीक है, इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। कंप्लीट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है जिसमें आप चाहो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।